नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2082 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 मार्च सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में पहली बार 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट, महिलाओं को 2100 रुपए तो खिलाड़ियों व विधायकों को 5-5 करोड़, 50 लाख नौकरी और शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना मिलेंगे। सीएम ने 5000 करोड़ का बजट रखा। हरियाणा बजट में गुरुग्राम, हिसार समेत 5 जिलों पर फोकस, हुड्डा के गढ़ और जहां सभी सीटें हारे वहां कम घोषणाएं। हरियाणा में लाखों युवाओं को रोजगार, लड़कियों को 1 लाख रुपए छात्रवृत्ति, बजट में सरकार की बड़ी घोषणाएं। हरियाणा सरकार के बजट में किसानों के लिए खुशखबरी, सब्सिडी बढ़ोतरी का मिला तोहफा, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा पुलिस की चाह रखने वाले युवाओं का सपना जल्द होगा पूरा, 6100 पदों पर होने जा रही है भर्ती। हरियाणा में बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों का ऐलान, 22 की जगह 27 जिला अध्यक्ष बनाए। बजट में फरीदाबाद के लिए 11 घोषणाएं, साल में 2 बार लगेगा सूरजकुंड मेला, 50 बेड का क्रिटिकल केयर सेंटर भी बनेगा। और बजट को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आया बड़ा बयान सामने, कहा सरकार ने कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य के बजट में की भारी कटौती। और मारुति ने इस साल तीसरी बार बढ़ाई कारों की कीमत, अगले महीने से 4% महंगी होंगी कारें, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के कारण लिया फैसला। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में ठंडी हवाएं चलने से तापमान गिरना शुरू हो चुका है। बीते 24 घंटे में तापमान में 4.7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा, जिसके कारण उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात के तापमान में गिरावट और दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। राज्य में आमतौर पर 21 मार्च तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान बीच बीच में हवाओं में बदलाव की संभावना से हल्की गति से हवाएं चलने के भी आसार जताए गए हैं। वहीं 19 मार्च से एक और पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिससे कि हवाएं उत्तर पूर्वी होने से 20 और 21 मार्च को वातावरण में नमी बढ़ेगी और आंशिक बादलवाई छाई रहेगी। इससे रात्रि के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सोमवार को राज्य के इतिहास में पहली बार 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। प्रदेश में अब तक का यह सबसे अधिक बजट है। सीएम ने 80 पेज का बजट भाषण पढ़ा, जिसमें 161 पॉइंट्स थे। सीएम का बजट भाषण 2 घंटे 57 मिनट चला। भाषण के शुरुआत में उन्होंने मैथिली शरण गुप्त की कविता हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारो मिलकर ये समस्याएं सभी पढ़ी। बजट के अंत में उन्होंने बजट के प्रस्ताव के पीछे गुरु रविदास जी के शब्दों, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न को प्रेरणा बताया। इस दौरान सीएम की सबसे बड़ी घोषणा महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की रही, जिसके लिए बजट में 5000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वहीं महिलाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन देने की भी घोषणा की गई है। वहीं सीएम ने कहा कि नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ियों का 20 लाख तक का मुफ्त बीमा होगा, इसका प्रीमियम सरकार खुद वहन करेगी। वहीं ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों को बिजनेस के लिए सरकार 10 लाख रुपए देगी, तो खिलाड़ियों की डाइट मनी 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन करने और अखाड़ों को 20 से 50 लाख रुपए इनाम देने की भी घोषणा की गई है। ओलंपिक मेडलिस्ट को एकेडमी खोलने के लिए 2% सब्सिडी के साथ 5 करोड़ रुपए लोन भी मिलेगा। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। सीएम सैनी ने सोमवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए सदन में इसकी घोषणा की। इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही इस पर मुहर लग गई। हरियाणा सरकार ने इस योजना को लाडो लक्ष्मी योजना नाम दिया है। सीएम सैनी ने बजट पेश करते हुए जब महिलाओं के लिए घोषणा की तो सदन में खूब तालियां बजी। सरकार में शामिल दोनों महिला मंत्रियों श्रुति चौधरी और आरती राव ने मेज थपथपाकर इस घोषणा का स्वागत किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने जैसे ही महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए देने का ऐलान किया, विपक्ष में बैठे पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सीट से खड़े हो गए। उन्होंने पूछा कि इसका क्राइटेरिया क्या है, किन महिलाओं को यह पैसा मिलेगा। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सवाल सुनने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने सदन को बताया कि इसके लिए क्राइटेरिया बनाया जा रहा है। पात्र लोगों का चयन करने के लिए अधिकारियों से कहा गया है। सीएम ने आगे कहा है कि अभी बजट में इसके लिए सिर्फ 5000 करोड़ रुपए की विंडो रखी गई है, लेकिन जरूरत के हिसाब से बजट में और भी रकम जोड़ दी जाएगी। हरियाणा की सैनी सरकार ने महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह देने की योजना को लाडो लक्ष्मी योजना नाम दिया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री सोमवार को विधानसभा में बजट पेश किया। इसमें सबसे अधिक घोषणाएं गुरुग्राम के लिए की गई, जबकि हिसार दूसरे नंबर पर रहा। इसके साथ ही फरीदाबाद, सोनीपत और रेवाड़ी में बराबर घोषणाएं की। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक और फतेहाबाद के लिए सबसे कम घोषणाएं की गई। गुरुग्राम में हेलीपोर्ट बनाने और ट्रेनिंग केंद्र के लिए 10 सिंगल इंजन व 2 डबल इंजन ट्रेनिंग जहाज खरीदने जैसे अहम घोषणाएं भी शामिल हैं। वहीं खरखोदा IMT में EV पार्क और वर्करों के लिए हर मुख्य इंडस्ट्री एरिया में आवास के साथ ESI अस्पताल बनाया जाएगा। वहीं किसानों को साधने के लिए अंबाला, यमुनानगर व हिसार में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित। साथ ही रेवाड़ी के मनेठी में यार्ड निर्माण, यमुनानगर में गोदाम, कुरुक्षेत्र में तेल मिल, गुरुग्राम में फूल मंडी, सिरसा और भिवानी में झींगा एकीकृत एक का पार्क स्थापना की घोषणा भी की गई है। हालांकि रोहतक के लिए कोई खास घोषणाएं बजट में शामिल नहीं है। MDU में स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर व अस्पताल में 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक ही शामिल है। हर शहर में 4 से 5 किलोमीटर व हर जिले में 10 से 15 किलोमीटर लंबी सड़क को स्मार्ट मार्ग, शहर के पुराने बाजार को स्मार्ट बाजार और हर गांव की एक गली को स्मार्ट गली के रूप में कायाकल्प किया जाएगा। शहरों में पार्किंग की समस्याओं से निपटने के लिए सभी प्रमुख शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इतिहास में पहली बार प्रदेश का 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1,89,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस बार बजट में 13.7% यानी 16,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि इसी साल शुरू हुए मिशन हरियाणा 2047 के जरिए हरियाणा में 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम सरकार करेगी। इस मिशन के लिए सरकार 5,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव कर रही है। हरियाणा AI मिशन के लिए वर्ल्ड बैंक ने 474 करोड़ रुपए से अधिक की मदद देने का आश्वासन दिया है। इससे गुरुग्राम और पंचकुला में एक हब बनाया जाएगा। 50,000 युवाओं को हम मॉडर्न तकनीकों का प्रशिक्षण देंगे। डंकी रूट के जरिए युवाओं की जिंदगी से हो रहे खिलवाड़ को लेकर भी हरियाणा सरकार कठोर कानून लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 लाख रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं 3 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार में विश्वविद्यालयों के प्रांगणों में स्थित महाविद्यालयों में BSc कोर्सेज में पढ़ रही लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ होगी। तो वहीं राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालयों की तर्ज पर हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृति महाविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा 2021-22 में शुरू की गई हरित स्टोर नामक योजना के तहत 1250 स्टोर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खुलेंगे, जिनमें से 758 दुकानें मुद्रा ऋण से संचालित की जाएंगी। 2025-26 में 350 नए वीटा बूथ भी खोले जाएंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद और जम्मू के लिए जल्द हवाई सेवा शुरू होगी। शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग, गुरुग्राम में मेट्रो लाइन, विज्ञान और इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 लाख रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। युवाओं के लिए सीएम ने कहा कि इसी वर्ष शुरू किए गए मिशन हरियाणा 2047 के जरिए प्रदेश के 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा डंकी रूट के जरिए युवाओं की जिंदगी से हो रहे खिलवाड़ को लेकर भी हरियाणा सरकार कठोर कानून लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने बजट भाषण में कहा कि ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं 1 अप्रैल से खिलाड़ियों को डाइट मनी 400 रुपए की बजाय 500 रुपए मिलेगी। उन्होंने कहा कि ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी अपने जिले में खेल एकेडमी खोलना चाहे तो सरकार 5 करोड़ रुपए तक का लोन दिलाएगी और 2% सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा। खिलाड़ी बीमा योजना के तहत नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए तक का बीमा किया जाएगा। इसका प्रीमियम सरकार भरेगी। सीएम ने कहा कि हरियाणा के ओलंपिक पदक विजेताओं को अपने कारोबार के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगर वे बिजनेस न करना चाहें तो उन्हें कौशल प्रशिक्षक के तौर पर रोजगार दिया जाएगा। सरकार हर साल 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 50 लाख रुपए, 30 लाख रुपए और 20 लाख रुपए का इनाम भी देगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सभी जानते हैं कि धान की सीधी बिजाई में कम पानी लगता है। धान की ऐसी बुआई को बढ़ावा देने के लिए अभी सरकार किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी दे रही है, लेकिन अभी इस राशि में 500 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है, यानी अब किसानों को 4,500 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25,000 एकड़ में इस समय प्राकृतिक खेती की जा रही है, इसे बढ़ाकर 1 लाख एकड़ किया जाएगा। वहीं देसी गाय की खरीद पर हमारी सरकार 25,000 रुपए सब्सिडी देती थी, लेकिन अब इस राशि में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है, यानी अब 30,000 रुपए का ऐलान किया गया है। 2 एकड़ की बजाय अब 1 एकड़ तक के किसान को इस योजना का लाभ मिलेगा। धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसानों को अनुदान 1,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 1,200 रुपए प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं गन्ने की मशीन से कटाई के लिए हार्वेस्टर पर सब्सिडी दिए जाने का प्रस्ताव सरकार ने इस बजट में किया है। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में बीज परीक्षण लैब स्थापित की जाएगी। 2025-26 में अंबाला, यमुनानगर व हिसार में क्रमशः लीची, स्ट्रॉबेरी और खजूर के लिए 3 नए उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित करने का
प्रस्ताव सरकार ने बजट में किया है। पलवल जिले में बागवानी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। बागवानी मिशन प्रदेश के सभी 22 जिलों में लागू करने का प्रस्ताव सरकार ने इस बजट में किया है। बागवानी नीति के तहत हरियाणा सरकार महिला बागवानों को 1 लाख कर्ज पर कोई ब्याज सरकार नहीं लेगी। बजट में इस नीति के तहत इसका प्रावधान किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में गोबर खाद को बढ़ावा देने के लिए एक नीति बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ के किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए भी शीघ्र ही एक नीति लाने जा रहे हैं। जो भी युवा हरियाणा पुलिस में शामिल होना चाहते हैं, जल्द ही उनका सपना पूरा होने वाला है। बता दें कि हरियाणा पुलिस में पुरुष और महिला कांस्टेबलों की भर्ती शीघ्र होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। सरकार ने अगस्त 2024 में भर्ती निकाली थी, मगर अब तक इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। भर्ती की तारीख किसी भी वक्त तय हो सकती है। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए सबसे पहले पंचकुला में PMT होगा। इसके बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस साल लगभग 6100 पुलिस कर्मियों की भर्ती पूरी होगी। PMT को लेकर प्लानिंग बनाई जा रही है। आयोग द्वारा CET की तैयारी भी की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा ऐलान किया गया है कि CET मई में आयोजित करवा लिया जाएगा। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और हरियाणा पुलिस में पुरुष और महिला कांस्टेबल की भर्ती होने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री सोमवार को 2,05,017 करोड़ रुपए का अपना पहला बजट विधानसभा के पटल पर रखा। यह पिछले साल के 1,89,000 करोड़ के बजट से 13.7% अधिक है। बजट में सक्षम और सुरक्षित हरियाणा बनाने की परिकल्पना की झलक दिखाई दे रही है। कर रहित बजट में ज्यादातर वर्गों को लुभाने का प्रयास किया गया है। सैनी ने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के नाम से नया विभाग बनाने का प्रस्ताव रखकर सक्षम भविष्य की नींव रखी है। यह विभाग आने वाली चुनौतियों, विषमताओं और आर्थिक विकास की नई संभावनाओं को भांपकर दूसरे सभी विभागों को नीतिगत सुझाव देगा और समय रहते उनकी क्षमता भी बढ़ाएगा। हरियाणा AI मिशन की स्थापना की जाएगी। नायब सिंह सैनी ने बजट में अपने सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र यानी 22,296.82 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में हर 10 किलोमीटर में एक नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने और 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हर साल मैथ ओलंपियाड करवाने की घोषणा की। इसमें पहले स्थान पर आने वाले बच्चे को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य के विद्यालयों में फ्रेंच भाषा भी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार जल्द ही फ्रांस की सरकार से अनुबंध करने जा रही है। वहीं स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए 10,159.54 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जच्चा बच्चा की सेहत को ध्यान में रखते हुए पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़ व नूंह के मेडिकल कॉलेज में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही हर जिला अस्पताल व सरकारी मेडिकल कॉलेज में 50 बेड का एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने व 17 जिले में डे केयर सेंटर बनाने की भी घोषणा की गई है। आयुष्मान की ओर आगे बढ़ते हुए उन्होंने रेवाड़ी व जींद में आयुष हर्बल बनाने की घोषणा की। हरियाणा में भाजपा ने जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि प्रदेश में अभी 22 जिले हैं, लेकिन भाजपा ने 27 अध्यक्ष बनाए हैं। इनमें हांसी, ग्रेटर गुरुग्राम, गोहाना, डबवाली और बल्लभगढ़ शामिल हैं। माना जा रहा है कि भाजपा सरकार जल्द ही इन्हें जिला बनाने की घोषणा कर सकती है। भाजपा ने OBC वर्ग को साधने के लिए सबसे ज्यादा 8 जिला अध्यक्ष बनाए हैं। इसके अलावा 5 ब्राह्मण, 5 पंजाबी, 4 जाट, 2 राजपूत, 2 SC और 1 बनिया वर्ग से जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इनमें 4 महिलाएं भी शामिल है। वहीं नए बनाए गए अध्यक्षों में हिसार में आशा खेदड़ को दोबारा से अध्यक्ष बनाया गया है। पहले उनका तत्कालीन मंत्री रणजीत चौटाला से विवाद हो गया था, जिस वजह से उन्हें हटा दिया गया था। गुरुग्राम में अध्यक्ष बनाए गए सर्वप्रिय त्यागी बचपन से ही RSS से जुड़े हुए हैं। तो वहीं ग्रेटर गुरुग्राम से भाजपा ने अजीत यादव को कमान सौंपी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां बड़ी संख्या में लोग प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं। देश की अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक कृषि पर निर्भर करती है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार नए आविष्कार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली और कानपुर IIT के सहयोग से एक खास कोठी विकसित की गई है, जिसमें 2 से 3 सप्ताह तक फल और सब्जियां खराब नहीं होंगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें रखा गया फल या सब्जी लंबे समय तक ताजा बना रहता है, क्योंकि कोठी का तापमान फलों और सब्जियों के अनुरूप बना रहता है। इस तकनीक का उपयोग करने से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। वे अपनी उपज को अधिक समय तक सुरक्षित रख पाएंगे और नुकसान से बच सकेंगे। किसानों को लेकर CM सैनी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसानों को नकली बीज और कीटनाशक के चंगुल से बचाने के लिए इसी सत्र में बिल लेकर आएंगे, जो महिला किसान डेयरी कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के लिए ब्याज मुक्त 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा।
हरियाणा की नायब सैनी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हिसार बड़ा जिला है और इसमें 7 विधानसभा सीटें हैं। पार्टी संगठन और प्रभावी तरीके से काम कर सके, इसके लिए जिले को छोटा किया जा रहा है। बरवाला, हांसी व नारनौद को मिलाकर अलग जिला बनाएंगे, जिसका जिला अध्यक्ष व कार्यकारिणी अलग से बनेगी और इसकी प्रक्रिया भी आज से ही प्रारंभ कर रहे हैं। पर्यवेक्षक भी जल्द आएंगे। जल्द ही जिले के संगठन का गठन होगा, जिसमें हिसार व हांसी का जिला अध्यक्ष अलग अलग होगा। हिसार, नलवा, आदमपुर व उकलाना विधानसभा सीटें हिसार में रहेंगी। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा हिसार की बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलने की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी भी तरह का संशय न रखें। हिसार एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन के नाम पर ही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से समय लेकर इसका जल्द ही उद्घाटन करवाया जाएगा। यहाँ से अयोध्या व दूसरे शहरों के लिए हवाई सफर की सुविधा मिलेगी। एयरपोर्ट के कारण रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी सरकार का ये बजट कोरी लफाबाजी और आंकड़ों की कलाबाजी से भरा है। सरकार ने कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन, जन स्वास्थ्य, सहकारिता और गृह समेत तमाम आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के बजट में कटौती की है। इतना ही नहीं, यह बजट बीजेपी के चुनावी वादों, 2 लाख नौकरियों, किसानों को एमएसपी देने, महंगाई पर नकेल कसने जैसे तमाम मुद्दों पर खामोश रहा है। हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले किसानों को धान और गेहूं जैसी फसलों पर एमएसपी से भी ज्यादा रेट देने का वादा किया था। धान की फसल पर बीजेपी ने 3100 रुपए रेट देने का वादा किया था। न बीजेपी ने सरकार बनने के बाद यह वादा निभाया है और न ही इस बार के बजट में ऐसा कोई प्रावधान रखा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बजट के प्रस्तावों से स्पष्ट है कि पहले से ही 4.5 लाख करोड़ के कर्ज तले दबी जनता को सरकार और ज्यादा कर्ज में डुबोने जा रही है। बीजेपी ने प्रदेश पर लोन इतना बढ़ा दिया है कि सिर्फ लोन की किस्त भरने में ही सरकार को 30.26% बजट खर्च करना पड़ रहा है। हरियाणा विधानसभा में सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा पेश किए गए बजट 2025 में फरीदाबाद के लिए 11 घोषणाएं की गई हैं। बजट में शहर के बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य, खेल पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। फरीदाबाद में लगने जा रहे सूरजकुंड मेला अब साल में 2 बार लगाया जाएगा। इसको लेकर बजट में घोषणा कर दी गई है। अभी तक यह मेला साल में एक बारी यानी फरवरी महीने में लगाया जा रहा था। फरीदाबाद विकास प्राधिकरण को शहर में विकास कार्यों के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट में मंजूरी दी गई है। इन पैसों से शहर में पेयजल की आपूर्ति एवं सीवरेज व्यवस्था और सड़क नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। बजट में फरीदाबाद के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए महिला छात्रावास बनाने की घोषणा की गई है। इसका फायदा उन कामकाजी महिलाओं को होगा जो दूसरे जगहों से आकर फरीदाबाद में काम कर रही हैं। ऐसे में उनको सस्ती दरों पर छात्रावास में सभी सुविधाएं मिल पाएंगी। फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में एक अत्याधुनिक मातृत्व शिशुत्व केंद्र स्थापना करने की घोषणा बजट में की गई है। वहीं अस्पताल में 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया जाएगा। सरकारी अस्पताल को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी दी जाएगी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नया बस स्टैंड बनाने की घोषणा भी इस बार के बजट में की गई है। फरीदाबाद में किसानों के लिए बीज परीक्षण केंद्र की स्थापना भी की जाएगी, जहां से किसान उच्च स्तर का बीज सही दामों पर खरीद सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने बागवानी मिशन को फरीदाबाद में शुरू करने का अहम फैसला लिया है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 361 अंक चढ़कर 74,190 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 111 अंकों की तेजी दिखाई दी और यह 22,508 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार में फार्मा, बैंक और ऑटो शेयर सबसे अधिक चढ़े। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,258 रुपए बढ़कर 88,101 पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 1,445 रुपए महंगी होकर 99,767 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 82,250 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 89,710 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।